जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज आपके लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आज आपको बताने वाले हैं फॉर्मूला, बहुत ही मजेदार फॉर्मूले हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। भैया बात है, कुछ करते हैं रासायनिक बलगतिकी की। ये होती क्या है? तो कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी रासायनिक क्रिया है, उसमें जो अभिकारक होते हैं और एक तरफ उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक किस स्पीड से कम हो रहा है, उत्पाद किस स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि भैया एक तरफ अभिकारक कम होता जाए और उत्पाद बनता जाता है। जैसे आपका ये होता है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका कम होता जाता है, ये बनता जाता है। तो ये किस स्पीड से कम होता है, ये किस स्पीड से बनेगा, और ये पूरी रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, और इसकी क्रियाविधि के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो यही रासायनिक बलगतिकी होती है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स होती है। ठीक है, तो भैया सबसे पहला हमारा पॉइंट इसमें आता है अभिक्रिया, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया उसकी दर। हाँ भैया, जैसे आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट, किसकी भैया? केमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, रासायनिक अभिक्रिया की दर, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से दर्शाते हैं। देखो ये फॉर्मूला बताने वाला है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखती है किसी अभिक्रिया की दर? देखो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। क्या होता है, इकाई समय अंतराल में अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही आपकी अभिक्रिया की दर होती है। एक समय अंतराल मतलब डेल्टा टी। जैसे आपका T2 माइनस T1, डेल्टा का मतलब यही होता है, बिल्कुल। सांद्रता भैया यहाँ पर आपको गुरु कोष्ठक, जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना, इसके भी बंद कर दो तो भैया ये सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, या किसकी सांद्रता दर्शा है? अभिकारक की सांद्रता। बोले तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दर्शा रहा है भैया। और ये मतलब कंसंट्रेशन भी एक चीज अलग होती है, थोड़ी यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो इसकी सांद्रता अगर आपको शो करनी है तो भैया पी को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, तो आपकी प्रोडक्ट की मतलब उत्पाद की सांद्रता दर्शा देगा। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं? अभिकारक या प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय अंतराल में। इकाई मतलब प्रति। ठीक है, तो रेट ऑफ अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर। एक बात याद रखिएगा, क्या कि जब भी आप अभिक्रिया की दर किस में लिखो, अभिकारक के फॉर्म में, अभिकारक, तो वहां पर एक आपको एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है? एक्स्ट्रा माइनस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भैया अगर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, किसके? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पर सीधा आपको सांता लिखनी है प्रोडक्ट और अपॉन लिख देना है डेल्टा टी। ठीक है, आप चाहो तो इसको और ओपन करके लिख सकते हो, कैसे? ये डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है भैया? आर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनिशियल। जैसे आपका डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, तो यहाँ पर वही चीज़ है भैया, वही चीज़ है। क्या भैया कि यहाँ पर भैया डेल्टा R2 माइनस R1। ठीक है, मतलब टी टू टाइम पर भैया अभिकारक की सांद्रता थी, और एक T1 टाइम पर जो अभिकारक सांद्रता थी उसको माइनस कर देना अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये आपकी कोई अभिक्रिया की दर होती है। ठीक है, रासायनिक। लेकिन यहाँ पर अगर आपके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर भैया इसको बैलेंस करने की जो नंबर लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं रासायनिक रस समीकरण मिति गुणांक। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आ जाते हैं, तो क्या करना, बस इनका डिवाइड कर देना है। रासायनिक अभिक्रिया की दर के लिए इसको डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपको ये पूछ रहा है कि अभिकारक किस दर से अभिकारक खत्म हो रहा है, तो वहां पर इसका डिवाइड नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे आपको सिर्फ बोला जाए कि अभिकारक की खत्म मतलब खत्म, नष्ट, विलुप्त होने की दर लिखनी हो, तो आप सिंपली माइनस डेल्टा आर, मतलब डेल्टा आर अपॉन अपॉन डेल्टा टी, इतना लिखना है। ठीक है, अगर आपको अभिक्रिया का भी पूछा जाए तो क्या कह देना भैया? अभिक्रिया का पूछ रहे हैं रेट, अगर रिएक्शन का पूछ जाए तो भैया आपको 1/2 करना पड़ेगा माइनस के साथ, और आपको आर अपॉन टी डेल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो भैया एक समय अंतराल, एक बड़ा सा समय अंतराल था।
ठीक है। लेकिन अगर 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 समय इंटरवल बहुत ही छोटा परिवर्तन हो, जैसे 0.01, 0.02, 0.001, अगर ऐसा चेंज होता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको इसको क्या करना है, ये डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, अवकलन के फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं भैया, वो लिखते हैं माइनस का dr अपॉन dt। ठीक है, टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो भैया क्या करना है, dp, प्रोडक्ट की क्षमता में परिवर्तन, और डेल्टा टी टी टी। ये भी आपका एक RPI है, लेकिन यहाँ पर भैया ये बहुत ही छोटा चेंज होता है, इसलिए हम इसको शो करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा चेंज होता है, ठीक, इसलिए हम इसको दर्शा देते हैं डेल्टा से। और डेल्टा अगर आपका बहुत ही छोटा चेंज होता है तो हम उसे डिफ्रेंशिएशन दर्शा देते हैं। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया की दर होती है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी अभिकारक में, मतलब अभिकारक या प्रोडक्ट है आपका, वहाँ पर आपको सिर्फ उत्पाद की बनने की दर लिखनी हो या फिर अभिकारक के खत्म होने की दर लिखनी हो, तो वहाँ पर आपको रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। लेकिन अभिक्रिया की लिखनी हो तो वहाँ पर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका ये है तो यहाँ पर आपको 1/2 करना पड़ेगा अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन के लिए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब अगले पॉइंट है हमारा, आता है वेग नियम से। वेग नियम, हाँ भैया, आपका जो वेग नियम है, रेट लॉ है, उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब बताने वाले हैं आपको रेट लॉ के बारे में। ठीक है, इसको रॉक कर सकते हैं, 1 2 3। ये सब चीज़ तो भैया समझ में आ गई होगी ना, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई।